हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखने वाले। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल हैज़ पेरीमीटर 250 मीटर। यानी कोई रेक्टेंगुलर होल है, उसका जो फ्लोर है यानी कि जो फर्श है उसका पेरीमीटर गिवन है कितना हमारे पास 250 मीटर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द होल। यानी कि अब जो होल है आपका, उसकी जो चारों दीवारें हैं, उन चारों दीवारों को अगर पेंट कराते हैं और पेंटिंग की कॉस्ट आती है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितना गिवन है 10 रुपये। 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग पूरी चारों दीवारों को अगर पेंट कराते हैं कितना रुपये खर्च होता है 15,000 रुपये खर्च होता है। फाइंड द हाइट ऑफ द होल। हमें उस होल की हाइट यानी कि ऊंचाई बतानी है, कितना आएगा इसके अंदर हाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ होल, और होल की शेप कैसी है रेक्टेंगुलर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक फार्मूला हो गया, 2 ब्रैकेट L प्लस बी। और ये कितना है हमारे पास, अच्छा एक बार इसको ऐसे करके लिख लीजिए आप लोग चाहो तो। कितना गिवन है डायरेक्ट पहले तो मीटर में ले लेते हैं 250 मीटर। नाउ अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी इक्वल टू, यानी कि इसकी वैल्यू कितना है 250 मीटर है ये। नाउ आगे वो बोल रहा है चारों दीवारों को अगर पेंट कराते हैं 10 रुपये के अकॉर्डिंग 15,000 रुपये खर्च हो जाता है। तो आपको याद है हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन के अंदर क्या निकाल रहे थे, कॉस्ट निकाल रहे थे। कॉस्ट का फॉर्मूला होता था एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो अभी हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया कौन सा एरिया, चारों दीवारों का एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कैसे आ जाएगा ये, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। अब टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो कितनी आ रही है 15,000 आ रही है, और पर मीटर स्क्वायर कितनी है 10। अब 10 से इसको डिवाइड करते आता है हमारे पास ये 1500। तो यानी कि जो चारों दीवारों का एरिया है वो कितना है हमारे पास 1500। अच्छा जो 4 दीवारें हैं उसका एरिया क्या बोलेंगे हम लोग, CS से बोलेंगे, है ना, CS से ऑफ। अच्छा लेंथ जो रेक्टेंगल है उसका 2D फिगर क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। तो एक तरीके से क्यूबॉइड CS ऑफ क्यूबॉइड की बात कर रही है। ये जो 4 दीवारें होंगी रूम की, और रूम रेक्टेंगुलर शेप में तो क्यूबॉइड, और चारों दीवारों का एरिया क्या पढ़ा है हम लोगों ने कि CS से होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी कि एरिया की बात करें एक तरीके से कि A फॉर एरिया कितना, ये 1500 अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर निकाला है। अब इसका फार्मूला क्या होता है 2H ब्रैकेट L प्लस बी, ये B है हमारे पास, कितना है 1500। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई H मल्टीप्लाई ब्रैकेट में L प्लस बी, ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने करा कुछ नहीं है, इनके बीच में मल्टीप्लाई के साइन लगा दो क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो ही रहे हैं। नाउ अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। अब मल्टीप्लाई में किसी भी टर्म को आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग, और ये कितनी वैल्यू दे रखी है 1500, क्योंकि CSA का फॉर्मूला एक तरीके से ही 1500। अब 2 इंटू L प्लस बी, देखिए अब 2 इंटू L प्लस बी क्या बन रहा है, पेरीमीटर बन रहा है नहीं बन रहा है। अब 2 इंटू L प्लस बी यानी कि पेरीमीटर हो रहा है ये, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। अब पेरीमीटर कितना गिवन है 250 इंटू H इक्वल टू 1500। H विल भी क्या हो जाएगा 1500। अब 250 यहाँ पर मल्टीप्लाई में उसके पास जाएगा 1500 का, तो डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 1 कैंसिल। अब 25 के टेबल्स 25 से हम डिवाइड करेंगे 150 को, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जो हाइट ऑफ द रूम है या फिर हाइट ऑफ द होल है वो कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो हम लोग सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर हाइट इज 6 मीटर। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।